प्रधानमंत्री आवास योजना में एक तरफ कई लोगों को एक एक डेढ़ 2 सालों तक सब्सिडी का फायदा नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ 2,60,000 होम लोन के डमी अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं और उसमें 1800 करोड़ रुपए की सब्सिडी का घोटाला सामने आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे DHFL की और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से DHFL के प्रमोटर्स ने मिलके होम लोन की सब्सिडी में यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, ये चैनल में हम लोग डिस्कस करते हैं लोन से जुड़ी सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बाजू के बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दें। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो फैमिली अपना पहला मकान लेने जा रहे हैं उसको होम लोन में सब्सिडी दी जाती है और ये सब्सिडी की अमाउंट 2,30,000 से लेकर के 2,67,000 रुपये तक की होती है। अब जहां से आपने लोन ले रखा है दोस्तों, वो बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आपकी सब्सिडी की सारी प्रोसेस करती है और वो प्रोसेस हो जाने के बाद अगर आप सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हो तो आपके लोन अकाउंट में गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। ये पूरी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब हमारे देश की जो CBI है यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने DHFL के जो प्रमोटर्स थे कपिल वाधवान और धीरज वाधवान के अगेंस्ट में केस फाइल किया है और CBI ने बोला है कि ये जो DHFL के प्रमोटर्स हैं उन्होंने करीबन 2,60,000 डमी होम लोन के अकाउंट्स ओपन कर दिए और उसमें करीबन 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए की होम लोन को डिस्बर्स किया और वो 14,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी किसी और फर्जी फर्म्स में ट्रांसफ़र कर दिए। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो 2,60,000 डमी होम लोन के अकाउंट्स ओपन किए थे उन सब में उन्होंने सब्सिडी के लिए भी गवर्नमेंट को अप्लाई किया और वो सब्सिडी जो करीबन 1800 करोड़ रुपए की थी वो भी उन्होंने उसका फायदा उठाया और उसका भी पूरी तरीके से फ्रॉड किया। यानी कि DHFL ने डमी होम लोन के अकाउंट्स तो ओपन किए, उसमें उन्होंने लोन तो डिसबर्समेंट किया लेकिन उसके साथ उन्होंने गवर्नमेंट को भी झूठ बोला और वहां से भी उन्होंने सब्सिडी का गलत तरीके से फायदा लिया। दोस्तों, यहां पर कुछ चीजें बहुत ही समझने वाली है। सबसे पहली चीज ये कि जहां से आपने होम लोन ले रखा होता है वो बैंक आपकी सब्सिडी की प्रोसेस करती है और वो प्रोसेस हो जाने के बाद सेंट्रल नोडल एजेंसीज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। ये सेंट्रल नोडल एजेंसीज ये देखती है कि जो सब्सिडी की एप्लीकेशन आई है वो सारे क्राइटेरियाज फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है सब्सिडी के, और अगर वो सारे क्राइटेरियाज फुलफिल कर रही होती है तभी जाके सेंट्रल नोडल एजेंसीज उसमें सब्सिडी को आपके अकाउंट में जमा करती है। तो यहां पर इतने लाखों होम लोन के डमी अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं और उसमें करोड़ों रुपए की सब्सिडी को अप्रूव किया जा रहा है, तो क्या केवल DHFL ही ये पूरे जो मामला है उसमें रिस्पॉन्सिबल है या सेंट्रल नोडल एजेंसीज या और भी कोई एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हो सकती है? ये तो जांच का विषय है, लेकिन यहाँ पर उनकी भूमिका भी शंका के दायरे में डेफिनेटली आती है। तो दोस्तों, ये तो थी DHFL के घोटाले की बात, लेकिन एज अ कस्टमर PMAY की एक ऐसी गाइडलाइन है जिसकी वजह से हमारे देश के लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और वो गाइडलाइन ये है कि जब तक आपको अपनी होम लोन में सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिलता तब तक आप अपनी लोन को किसी और बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और अगर आपने अपनी लोन को किसी और बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया तो आपको सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो जब वो लोन लेते हैं तब उनके डॉक्यूमेंट्स इतने प्रॉपर नहीं होते, इसलिए उनको DHFL या ऐसी कई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में से लोन लेना पड़ता है और वहाँ पर उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। और 1 साल 1.5 साल बाद ये हो सकता है कि उनकी जो इनकम प्रोफाइल है वो अच्छी हो गई हो या उनका जो रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड हो वो अच्छा हो और कोई और बैंक उसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में होम लोन ऑफर कर रही हो, फिर भी वो अपनी लोन को किसी और बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते
और उसके कारण कस्टमर्स को जबरन ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी होम लोन में चुकाना पड़ता है जब तक उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता। और कई बार हमने देखा है कि ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है उनकी रेटिंग सिस्टम भी इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। हमने कई केसेस में देखा है कि जो लोगों को 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिली हो वो 1 साल या 1.5 साल में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% या 12% तक भी पहुंच गया होता है, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। वो अपनी लोन को चाहे तो भी वो शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने लोन अपनी ट्रांसफ़र की तो उसको सब्सिडी से हाथ धोना पड़ता है। तो दोस्तों हमें स्ट्रांगली लगता है कि गवर्नमेंट को पीएमएवाई की ये गाइडलाइंस के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए ताकि लोगों को जबरन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपनी लोन को कंटिन्यू ना करना पड़े। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं।